बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल की तरह से इस साल भी हम प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मैथमेटिक्स 2026 लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ये पेपर भी आपको बेहतरीन लगेगा और आपका पेपर भी इससे बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप इससे तैयारी करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले साल हुआ था। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि इफ़ p इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड q इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी, देन फाइंड अ फंक्शन k फ्रॉम q टू p विच इज़ बाइजेक्टिव। सही है, आप लोग को सबको पता है कि फंक्शन जो है वो तीन तरह के होते हैं, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव। ठीक है, ये पेज नंबर आपकी बुक का है, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 के ऊपर ये पूरा दिया हुआ है। इंजेक्टिव जो है वो आपके पास 1 to 1 फंक्शन होते हैं या इनटू फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको ये बुक में डायग्राम भी दिखाई हुई है कि उसमें जो है इनटू के अंदर या 1 1 के अंदर एक चीज़ जो है, एक फंक्शन जो है किसका, बी का एक जो है वो रह जाएगा। ठीक है, एलिमेंट। और यहाँ से तमाम एलिमेंट जो हैं 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक एलिमेंट आपका रह जाएगा किसके अंदर, बी के अंदर। तो ये कहलाएगा आपका इनटू एंड 1 to 1 एंड इंजेक्टिव। ठीक है, ये है पेज नंबर 29 के ऊपर। ठीक है, डायग्राम से ही साफ जाहिर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा होता है आपके पास सरजेक्टिव। सरजेक्टिव यानी ऑन टू फंक्शन। सरजेक्टिव में क्या है कि यहाँ पे फंक्शन जो है आपके पास जी, इसमें फंक्शन जो है आपके पास क्या दिए हुए होंगे, यहाँ पे अगर 3 हैं तो यहाँ पे 2 हैं इस जगह पे फंक्शन। तो 2 वाले जो है वो एक फंक्शन के ऊपर 2 दफ़ा जो है वो देखें एरो लगे हुए हैं। ठीक है, ए किसको क्रॉस कर रहा है, पी को, और बी किसको क्रॉस कर रहा है, सी को, और सी दोबारा बी क्रॉस कर रहा है क्यू को, और सी दोबारा क्रॉस कर रहा है क्यू को। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन होगी, इस तरह की डायग्राम होगी, तो वो कहलाती है क्या चीज़ आपके पास, सरजेक्टिव और ऑन टू। ठीक है, इंजेक्टिव में एक एलिमेंट आपका रह जाएगा बी के अंदर और तमाम 1 by 1 होंगे कॉरिस्पॉन्डेंस। लेकिन यहाँ पे सरजेक्टिव में आपके पास एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 2 दफ़ा क्रॉस हो रहा होगा, किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, अब आ जाइए बाइजेक्टिव, जो आपको उसमें दिया हुआ भी है, किसमें, पीसी के पेपर के अंदर। पीसी के पेपर के अंदर बाइजेक्टिव आया है, यानी 1 to 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, हर एलिमेंट 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस होगा। इसकी डायग्राम भी देख लें आप लोग, ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए, इस तरह से ही होगा, 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस होगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये कहलाएगा क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब आपको जो एलिमेंट मिले हुए हैं वो बाइजेक्टिव के, उसके अकॉर्डिंग ये अपना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्या मिले हुए हैं इसके अंदर कि पी के एलिमेंट मिला हुआ है ए बी सी, क्यू के एलिमेंट मिले हुए हैं एक्स वाई जी। ठीक है, और उसमें आपको फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी, यानी आपने एक बना लिया फंक्शन किसमें, ए बी सी है, दूसरे के अंदर एक्स वाई जी है। ठीक है, अब ए कॉरिस्पॉन्डेंस विद एक्स, बी कॉरिस्पॉन्डेंस विद वाई एंड सी कॉरिस्पॉन्डेंस विद जेड। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे जब फंक्शन बनाएंगे पी टू क्यू, तो क्या बनाएंगे, वो के बनाएंगे। पी टू क्यू क्या बनाएंगे, के बनाएंगे। तो हम इस तरह से आखिर में जाके लिखेंगे के इज इक्वल्स टू सेट ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है, इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ए एक्स के साथ फंक्शन बन रहा है, बी का वाई के साथ मिल रहा है सेट, सी का जेड के साथ मिल रहा है। तो हम बिल्कुल इसी तरतीब से ही यहाँ पे लिख देंगे और इसको सेट बना के लिख देंगे और उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे किससे, जो भी उसने एलिमेंट यहाँ दिया हुआ होगा। जैसे इसने दिया हुआ था फंक्शन के फ्रॉम पी टू क्यू, तो हम के लगा देंगे यहाँ पे। बाज़ दफ़ा एच दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, जो भी दिया है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 1। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 उसने दिया था आपको कि क्या आपने करना था, प्रूफ इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन, देन प्रूफ दैट ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू
ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, आने के चांसेस हैं। बाइजेक्टिव वाले भी, बाइजेक्टिव के साथ साथ आपने सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों देख के जाएंगे आप लोग, और ये वाला सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन लाजमन देखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। जी, अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर आपको ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो है हम सबसे पहले कौन सी साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ए सिमेट्रिक बी पड़ा हुआ है। हमने ए के एलिमेंट लिख दिए सारे, फिर सिमेट्रिक बी के एलिमेंट लिख दिए। अब हमने यहाँ पे ए और बी के एलिमेंट जो कॉमन हैं उनको कट करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे, देखिए कौन कौन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 कर रहा है इंटरसेक्ट, ठीक है, 2 काट दिया हमने। और 4 कर रहा है, 4 को कट कर देंगे। और क्या कर रहा है, 6 कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या बचे सेट, 1 3 और 5, और इसके अंदर क्या बचे हमारे पास 8 10। जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं उनको हम उतारते हैं तो वो ए सिमेट्रिक बी आ जाएगा आपके पास सेट, ठीक है, सेट ए सिमेट्रिक बी। तो अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड उतारेंगे। राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास पड़ा हुआ, कि राइट हैंड साइड पे आपके पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी पड़ा हुआ है। पहले इसको हम सेपरेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी का आंसर निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों को हमने कंबाइन कर देना है, दोनों के सेट्स को हमने एक जगह करके लिख देना है, ठीक है। यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको भी उतार देंगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको भी उतार देंगे, लेकिन तरतीब के साथ जो डबल आ रहे होंगे उनको सिंगल सिंगल उतारेंगे आप, ठीक है, और ऑर्डर वाइज उतारेंगे। पहले 1 लिख दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर अब यहाँ से देखें 2 भी आप लिख चुके हैं, 4 भी, 6 भी, अब 8 उतारेंगे और फिर 10। ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी, ठीक है। अब इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का ही मतलब क्या होता है कि आपने इंटरसेक्टिंग एलिमेंट लिखने हैं। तो कौन कौन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों के अंदर है, और 4 इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों के अंदर है, 6 इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों के अंदर है। तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, 2 4 6। अब आपने क्या करना है कि इसमें से 2 4 6 को माइनस कर देना है ए यूनियन बी में से, ठीक है। आपने दोबारा इसको लिखा और फिर उसके बाद ये जो है सारे एलिमेंट किसके लिखे, ए यूनियन बी के लिखे, फिर माइनस साइन लगाए, फिर ए इंटरसेक्शन बी की साइन लगाए, ठीक है, उसके एलिमेंट लिख दिए। तो अब आपने इसमें से माइनस करने हैं, 2 को माइनस करेंगे, ठीक है, 4 को माइनस करेंगे, यहाँ से 6 को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है इस वाले सेट के अंदर, खाली खाली इस वाले सेट के अंदर, ठीक है, उनको सिर्फ उतारेंगे। वहाँ से आपका कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ आपने पहले वाले सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको उतारना है। 1 उतारेंगे, 3 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 8 उतारेंगे, 10 उतारेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, देखें एलिमेंट्स किसके आ गए, इसकी राइट हैंड साइड के आ गए। अब देखिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो क्या आई थी, 1 3 1 3 5 8 10 एसिमेट्रिक भी आई थी। फिर इसी तरीके से ही आपके पास क्या आ गई कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई, 1 3 5 8 10, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है उसके अंदर हमने ये चीज़ें लिखनी होती हैं, लाजमन आपने मेंशन करना है, क्योंकि अब आपकी ई मार्किंग होगी। ई मार्किंग में यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी एक एक नंबर से काउंट होंगी। अच्छा, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने के लिए दिया है उसने, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ आपकी बुक के अंदर दो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। अगर आपके पास ये वाला आता है तो ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। देखिए इसको याद करने का भी तरीका क्या है, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ अगर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ पे यूनियन आपने लिखना है, ठीक है। अभी आपको क्या मिला हुआ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये उसके एलिमेंट दिए हुए हैं, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है। अब आपने उसको वेरीफाई करना है जी। तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास जो है क्या दिया हुआ है, हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है,
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कैसे निकलता है, यानी आपने माइनस कर देना है ए यूनियन बी को किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। अगर ए यूनियन बी निकालेंगे हम तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको कंबाइन कर देना, एक जगह कर देना, ठीक है। तो ए यूनियन बी, उसके एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, ठीक है, फिर 2 आएगा, 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और ये 12। ऑर्डर वाइज आपने हर चीज़ को लिख दिया, हर एलिमेंट को लिख दिया। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर आपने 12 लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को आपने माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट लिखा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 1 2 3 अप टू 12। 12 तक के एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो 1 से लेकर 12 तक आपने तमाम एलिमेंट यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने माइनस की साइन लगाई, ये माइनस की साइन लगी हुई है, और ए यूनियन बी जो अभी आपने निकाला है वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपने इसको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से, इस वाले ए यूनियन बी के सेट को माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे हम, क्या क्या एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, देखिए 1 इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों के अंदर है, माइनस कर दें। 2 को माइनस कर दें, 3 को माइनस कर दें, फिर 4 को कर दें, और फिर 5 यहाँ नहीं है, फिर 6 को कर दें, 6 हो जाएगा आपका माइनस, फिर 8 हो जाएगा यहाँ से माइनस, और फिर यहाँ से 12 हो जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग एलिमेंट क्या क्या है इस सेट के अंदर, खाली इस वाले सेट के अंदर 5 है, 7 है, ठीक है, फिर 9 है, 10, फिर 8 आपका माइनस हो गया है, और फिर आखिर में 12 हो गया है माइनस, और 11 है, ठीक है। तो 5 7 9 10 11 ये आपके पास किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया आंसर, जो क्या है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आ जाइए इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है, जब यूनियन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा राइट हैंड साइड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे हम, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उनकी दोनों को वैल्यूज को इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, सब बच्चे को याद है, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, यूनिवर्सल माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है, ये तो बच्चे को याद है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 to 12, फिर माइनस ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। अब आपने इसको भी माइनस करना है, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 5 यहाँ पे रिमेनिंग है, फिर 6 माइनस हो जाएगा, फिर 7 रिमेनिंग है यहाँ पे, फिर 8 रिमेनिंग है, फिर 9 रिमेनिंग है, फिर 10 रिमेनिंग है, फिर आखिर में 11 रिमेनिंग है, और 12 यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट आपके रिमेनिंग एलिमेंट हो गए, और किसका आंसर हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया। अब इसी तरीके से ये आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल सेट लिखा, 1 to 12 लिखे, उसके एलिमेंट्स माइनस करेंगे बी सेट्स को। बी सेट्स के अंदर एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 आप निकाल देंगे, 2 को निकाल देंगे, 4 को निकाल देंगे, 6 को निकाल देंगे, 8 को निकाल देंगे। तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स इस सेट के अंदर क्या बचेंगे, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 8 आपने काट दिया है, 9 बचेगा, फिर 10 बचेगा, 11 बचेगा, और 12 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर आपने क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के आपके पास ये आंसर आया था, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास ये आया है। तो आपने इन दोनों सेट्स को इस तरह से रख के और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आपने निकालने हैं, ठीक है। यानी आपके पास क्या क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, 5 इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको लिख देंगे, 7 दोनों के अंदर है, उसको लिख देंगे, और 9 दोनों के अंदर है, उसको लिख देंगे, 10 दोनों के अंदर है, उसको लिख देंगे, 11 दोनों के अंदर है, उसको लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये वही वाले सारे एलिमेंट आ गए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आए थे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वही वेरीज वाला क्वेश्चन आया है जो मैं शुरू साल से आप लोगों को बता रही हूँ कि इस साल वेरीज वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
तो जिन बच्चों ने हमारे पिछले साल की जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर थे इसके पीसी के, वो सॉल्यूशन उनसे तैयारी की होगी, उनका पेपर आसानी से सॉल्व हो गया होगा। तो ये जो है आपके पास वेरीज़ वाला क्वेश्चन आया है इस साल, और उसमें से एक उन्होंने दिया है के मेथड वाला दिया है, ठीक है। 2 के मेथड के थे और एक कॉम्पोनेंटो डिवेंटो का है, ठीक है। तो तीनों टाइप के ही आपके इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, जो तीनों टाइप के ही आप लोग सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा है, जो भी याद है आपको सॉल्व करना आता होगा, आप इजीली उसको पेपर में अपने अटैम्प्ट कर सकोगे फाइनल पेपर में, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास वेरीज वाला क्वेश्चन है। वेरीज वाला क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इफ़ एफ वेरीज डायरेक्टली एज एम क्यूब व्हेन एम इज इक्वल्स टू 3 एंड एफ इज इक्वल्स टू 81, फाइंड एफ व्हेन एम इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो दोनों जो आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी मल्टीप्लाई में होती हैं। और अगर इन्वर्सली होगा तो दोनों क्वांटिटी जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई डिवाइड करती हैं, ठीक है। डिवाइड के ऊपर होती है ये वाली क्वांटिटी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे डायरेक्टली है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम क्यूब हो गया, ठीक है। फिर उस हमें पता है कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी लगाते हैं, इक्वल टू के लगा दिया आपने, और एम क्यूब आपने एज इट इज़ रखा, एफ एज इट इज़ रखा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए उसने आगे जो है आपको दिया हुआ क्वेश्चन, व्हेन एम इज इक्वल्स टू 3 एंड एफ इज इक्वल्स टू 81। एफ की वैल्यू 81 डालनी है, एम की वैल्यू 3 डालनी है, उसका होल क्यूब करना है क्योंकि वो क्यूब दिया हुआ था, एम क्यूब दिया हुआ था, तो उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 हो जाएगा। और के मल्टीप्लाई में लगा हुआ है और यहाँ पे 81, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है, के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा है 27, वहाँ जाके क्या करेगा, शाबाश बताइए क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। तो 27 को हम डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास k इज इक्वल्स टू 81/27 है, ठीक है। तो 27 1 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, ठीक है। अब अगेन आपने इक्वेशन नंबर 1 उतारनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास, f इज इक्वल्स टू के एम क्यूब, ठीक है। अब उसमें उसने फाइंड करने के लिए क्या दिया है, f फाइंड करना है, ठीक है। f आप फाइंड करेंगे और जबकि m जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और k ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, 3 फाइंड कर चुके हैं। तो k की वैल्यू डालेंगे अगेन आप, और m की वैल्यू जो उसने दी है वो डालेंगे, ठीक है। और उसका होल क्यूब कर देंगे m की वैल्यू का, क्योंकि m के ऊपर क्यूब है, ठीक है। तो जब आप इसका m का क्यूब करेंगे यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। अब देखिए 125 के साथ k की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, तो k की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 के साथ 3 को, तो कितना आ जाएगा 375, यानी f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 375, ठीक है। 375 आ जाएगी, ठीक है। एनी डिफ़िकल्टी, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है, सारा साल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और यही सब कुछ चीज़ें बार बार करवाई हैं क्लास में भी, ठीक है। तो अब आ जाइए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो उसने दिया हुआ है के मेथड से दिया हुआ है, ठीक है। के मेथड कहलाता है आपका। अच्छा, के मेथड में आपके पास ये चीज़ गिवन होती है, इफ़ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी एंड ई रेशो एफ देन शो दैट, ठीक है। इसको आपने प्रूफ करना है इन दोनों चीज़ों को। तो सबसे पहले हमारे पास जो दी हुई है स्टेटमेंट, वो क्या दिया हुआ है, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी इज इक्वल्स टू ई रेशो एफ। तो हम सपोज करेंगे ए ओवर बी, ठीक है। पता है ना सबको कि जब भी रेशो ख़त्म करेंगे तो उसको ए ओवर बी भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एज इट इज़ रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हम इसको के से केस में सपोज कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इक्वल हैं किसके, के इक्वल हैं, तो हर एक को के को सेपरेट कर देंगे, किस तरह से, ए ओवर बी को भी इज इक्वल्स टू के लगा देंगे, ठीक है। फिर सी ओवर डी इज इक्वल्स टू के कर देंगे, फिर ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू के कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए के डिवाइड पे क्या लगा हुआ है, बी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, के साथ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी के साथ इसको क्रॉस कर देंगे, इसको डी को के साथ कर देंगे क्रॉस, इसको एफ को क्रॉस कर देंगे ई के साथ, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू बी के बन जाएगा, सी इज इक्वल्स टू डी के बन जाएगा, ई इज इक्वल्स टू एफ के बन जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपने हर क्वेश्चन के अंदर अपने करनी है,
ठीक है। ये शुरू के 3 स्टेप, जो भी क्वेश्चन आ जाए आपने ये 3 स्टेप लाजमन करने जब भी के मेथड का क्वेश्चन आएगा। तो अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी मैं। अब आपने ए की जगह पे वैल्यू क्या डालेंगे, बी के रख दी, बी के होल स्क्वायर, क्योंकि ए के ऊपर स्क्वायर था तो बी के ऊपर भी होल स्क्वायर कर देंगे। फिर सी की वैल्यू डी के डालेंगे, डी के ऊपर भी होल स्क्वायर कर देंगे। ई की वैल्यू एफ के डालेंगे, एफ के ऊपर भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से ही डिनोमिनेटर पे भी करेंगे। डिनोमिनेटर पे भी ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के। ठीक है, अच्छा अब देखें इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके होल स्क्वायर्स जो हैं वो तमाम वैल्यूज़ पे आएंगे जो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर थी। तो बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और बी ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी डी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये डी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे एफ के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और ये एफ एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो ये मैंने एक स्टेप बचा लिया है, वरना फिर आप कर सकते हैं खुद से सॉल्व के इसको जो अगेन ब्रैकेट को हटाएं और बी के बी स्क्वायर लिख दें, डी के डी स्क्वायर लिख दें, एफ के एफ स्क्वायर लिख दें। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे इफ़ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड। किस तरह से बेस, एक के ऊपर बेस, दोनों बेस क्या है, बी हैं, एक के ऊपर 1 लगी हुई है और एक के ऊपर 2 लगी है। इफ़ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है, बी क्यूब आ जाता है। ठीक है, बी क्यूब आ जाता है। तो मैंने डायरेक्ट जो है बी क्यूब यहाँ पे कर दिया है, बी क्यूब और के। इस तरीके से यहाँ पे भी डी स्क्वायर और डी मिलके क्या हो जाएंगे, डी क्यूब हो जाएंगे और के हो जाएगा। और एफ स्क्वायर और एफ मिलके क्या हो जाएंगे, एफ क्यूब और के हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है ऊपर क्या निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है, के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है। ठीक है, ऊपर से आपका के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर और बी को मर्ज कर दिया, बी क्यूब बना दिया। फिर यहाँ पे डी स्क्वायर और डी को मर्ज कर दिया, डी क्यूब बना दिया। एफ स्क्वायर और एफ को मर्ज कर दिया, एफ क्यूब बना दिया। ठीक है, के स्क्वायर को कॉमन ले लिया आपने बाहर। इस तरीके से डिनोमिनेटर पे भी के जो है आपका कॉमन निकल रहा है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, बी क्यूब, डी क्यूब और एफ क्यूब। ठीक है, अब देखो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, कट कर देंगे और यहाँ से क्या बचा, के स्क्वायर ओवर के। तो ऊपर 2 टाइम्स के है, नीचे 1 टाइम्स है, तो एक के ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, एक के आपका बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ए की जगह पे हमने क्या डालना है, बी के डालना है, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के। ठीक है, अब इसमें से भी देखिए सब में न्यूमरेटर के ऊपर हर चीज़ जो है, हर सब के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो के जो है वो सेम है, के सेम है, ले लिया हमने। के सेम लिया तो अंदर क्या बचा, बी बचा, डी बचा और एफ बचा। ठीक है, बी डी और एफ। अब डिनोमिनेटर देखें तो उस पर बी प्लस डी प्लस एफ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो है सेम है, कट कर देंगे, खाली क्या बचा आपके पास, के बचा। अब के आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी थी, के आपकी राइट हैंड साइड भी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, लाजमन लिखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब देखें ये आपके पास जो है दूसरा इसका जो पार्ट दिया हुआ है पीसी वालों ने, इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये आपकी एग्जाम्पल है, बुक की एग्जाम्पल है। ठीक है, बुक की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 52 है। सेम इसी पैटर्न से होगी जो मैंने अभी आपको ऊपर करवाया है। देखना चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो उसको लाजमन देख लीजिएगा। अच्छा अब आ जाइए, इसका थर्ड पार्ट है कॉम्पोनेंडो डिवेंडो थ्योरम। ठीक है जी, थर्ड पार्ट है इसका कॉम्पोनेंडो डिवेंडो थ्योरम। ठीक है, उसके भी इन्होंने 3 पार्ट दिए थे कॉम्पोनेंडो डिवेंडो थ्योरम के भी। ठीक है, ये देखिए 3 पार्ट्स दिए हुए हैं ये। मैं इसमें से ये वाला पार्ट करवाऊंगी क्योंकि ये 2 पार्ट आपको हमारी पिछले साल के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हैं पीसी के, उसमें ये 2 पार्ट हमने करवाए हुए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो उसका मैं लिंक जो है शेयर करवा दूँगी, तो वो उसमें से आप देख लीजिएगा। मैं ये वाला इसका पार्ट करवाऊँगी क्योंकि ये इस साल जो है वो चांसेस हैं, क्योंकि ये कभी आया नहीं है पार्ट, तो हो सकता है कि इस साल आ जाए।
जी, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो आप जो उसके ऊपर जाके देखें, तो उसमें आपको जो है तमाम हमारे पिछले साल के कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व पेपर टीसी के जो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप जो है ज़रूर देखिएगा वीडियो हमारी पिछली, क्योंकि कितने ही क्वेश्चन उसमें से भी आ सकते हैं। वो तमाम प्लेलिस्ट आप देखें, हमने आप लोग के लिए बनाई है ताकि आपके पेपर बेहतरीन हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज़रा इस साल का न्यू लग रहा है, क्योंकि और तो क्वेश्चन आपके हर साल का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट डिमांडो थ्योरम है। कंपोनेंट डिमांडो थ्योरम क्या होता है आपके पास कि ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। ये आपने लाजमन हेडिंग डालनी है बाय यूजिंग कंपोनेंट डिमांडो थ्योरम। फिर ये लिखना है ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। तो कंपोनेंट डिमांडो थ्योरम आपका क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, एक दफ़ा दोनों न्यूमरेटर के ऊपर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर यही दोनों चीज़ें जो हैं नीचे माइनस करेंगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, क्यों दिमाग में बैठा, ऊपर क्या करेंगे प्लस, नीचे क्या करेंगे माइनस, इन दोनों से ही, ए और बी से, ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है, सी ओवर डी है, तो इन दोनों से ही आपने न्यूमरेटर के ऊपर प्लस करवाना है, इन दोनों से ही डिनोमिनेटर पे माइनस करवाना है, यानी सी प्लस डी और सी माइनस डी। ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्योंकि आपको जो गिवन है क्वेश्चन, उसमें देखें, उसमें भी कितने हैं आपके पास, 4 वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और इक्वल टू के इस साइड पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो यहाँ का जो इस साइड पे अगर आप देखें, तो इस साइड पे जो न्यूमरेटर है वो क्या है आपका, ये पूरी फुल वैल्यू ये ए है, और ये पूरी फुल वैल्यू ये क्या है, बी है। ये पूरी फुल वैल्यू 63 जो है वो आपका सी है, 65 जो है वो आपका डी है। तो आपने इन वैल्यूज़ को भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, पहले दोनों को प्लस करवाना है, फिर दोनों को माइनस करवाना है, फिर यही सब कुछ इस साइड पे भी करना है आपने। ठीक है, देखें किस तरह से करेंगे कि आपने जो है पहले क्या ए लिखा, फिर बीच में प्लस साइन डाली, फिर ये बी लिखा। ठीक है, फिर सेम आपने इसको नीचे उतारना है, इधर उधर से कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा ये ऊपर लिख लेंगे ना, इसी को ही दोबारा आप नीचे उतारें, लेकिन सेंटर में साइन क्या आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है, बच्चे यहीं गड़बड़ कर देते हैं, बार बार ऊपर देख रहे होते हैं, ऊपर देखने की वजह से यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। एक दफ़ा आप तसल्ली के साथ ए लिखें, ब्रैकेट के अंदर क्लोज करें उसे, फिर बीच में प्लस साइन लगाएं, फिर बी लिखें, बी क्या है आपका डिनोमिनेटर, उसको लिखें, ब्रैकेट के साथ क्लोज करें। ठीक है, फिर इसी चीज़ को आपने नीचे उतारना है, नीचे कॉपी करना है। ठीक है, नीचे कॉपी करेंगे, लेकिन साइन ऊपर प्लस की थी, नीचे क्या हो जाएगी, माइनस की आएगी, और ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, खुद आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी यही करेंगे। अब आपके पास क्या था, आपके पास खाली क्या था, 63 सी था, और डी कितना था, 65। तो अब फॉर्मूले में डालेंगे, किस तरह से डालेंगे, 63 प्लस 65। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, 63 माइनस 65। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करने, लार्ज ब्रैकेट जो है इसका हटा देंगे। लार्ज ब्रैकेट हटाएंगे तो जाहिर बात है इसके बाहर प्लस की साइन लगी हुई है, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ। जाहिर बात है प्लस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम साइन जो अंदर लगी हुई होती है वही एज इट इज़ बाहर आ जाती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब नीचे खोलेंगे, नीचे तो माइनस की साइन है। माइनस की साइन का मतलब क्या होता है, वो अंदर वाली से मल्टीप्लाई करेगी, यानी अंदर अगर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये माइनस का खुल के आएगा, ये माइनस का खुल के आएगा, ये माइनस का होगा और ये प्लस का। ठीक है, जो साइन इनमें लगी हुई है वो तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन इनकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये इस वक्त प्लस का था, लेकिन जब खुलेगा तो वो माइनस का होगा। ये इस वक्त प्लस का था, जब खुलेगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगी। ठीक है, अब आपने ध्यान के साथ इसकी कटिंग करनी है। किस तरह से कटिंग करनी है, आपने अंदर की वैल्यूज़ को चेक करना है। अंदर की वैल्यू सेम कहाँ कहाँ है, ये दोनों सेम है। ठीक है, x-4 सेम है, और x-3 दोनों सेम है। अब ये वैल्यूज़ तो सेम है, लेकिन अब इनके बाहर की साइन चेंज करेंगे। यहाँ x-4 के बाहर क्या लगा हुआ है, प्लस, जहाँ कोई साइन नहीं होती वहाँ प्लस, और यहाँ x-4 के बाहर क्या लगा हुआ है, प्लस। तो ये तो सेम साइन हो गई, इनको तो हम कट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखेंगे x-3 के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस,
और यहाँ देखेंगे x-3 के बाहर क्या लगा हुआ है, प्लस, तो हम इन दोनों को कट कर देंगे। अब आपके पास क्या रह गया, खाली ये रह गया प्लस का और ये भी प्लस का रह गया, और प्लस कितने होते हैं, 2 हो जाएंगे। तो 2x-4 होल क्यूब एज इट इज़ जो लगा हुआ है, ठीक है। यानी ये 2 रह गए ना, 2 फैक्टर रह गए, एक फैक्टर रह गया x-4 होल क्यूब, वो भी प्लस का है, और ये भी x-4, ये भी प्लस का ही है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 2x-4 होल क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी कट करेंगे और नीचे क्या बचेगा आपके पास, माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस x-क्यूब होल क्यूब माइनस x-क्यूब होल क्यूब। आपको पता है सेम साइन के कभी भी कट नहीं होते, डिफरेंट साइन के हमेशा कट होते हैं, सेम साइन के कट नहीं होते हैं, उनको आपस में ऐड हम कर देंगे, लेकिन ऐड करते हुए भी नेगेटिव साइन हमारे पास आएगी, माइनस के 2x-3 होल क्यूब। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी करो, 63 प्लस 65 कितने हो जाएंगे, 128, और 63 माइनस करेंगे किसमें से, 65 में से, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर के साथ क्या लगी हुई है, नेगेटिव लगी हुई है, तो ये नेगेटिव आपके पास यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। माइनस के, अब देखो यहाँ पे माइनस के, माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों आपस में जो है कट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 124। अच्छा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, दोनों के ऊपर क्यूब है, तो मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों के क्यूब को कर दूंगी, ठीक है, कर सकती हूँ ना ऐसे, इसके पास भी क्यूब था, इसके पास भी क्यूब था, तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही ब्रैकेट में करके उसके ऊपर होल क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे तो 264 ज़ा 128, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, और 264 ज़ा 128, 64 लिख दिया। अब देखें इसके ऊपर भी क्यूब है, इसको क्यूब किस तरह से हटाएंगे, टेकिंग 1/3 क्यूब ऑन बोथ साइड, 1/3 ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर 1/3 लगा दिया। क्यों लगाए, क्योंकि ये इससे जो है 3 से 3 कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा खाली यहाँ पे x-4 और x-3 बचेगा, ठीक है। और 64 को हम उसका क्यूब रूट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं। 64 का क्यूब क्या निकलता है, 4 क्यूब, ठीक है। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 4 के ऊपर मैं क्यूब लगा दूंगी। क्यों लगा दिया क्यूब, क्योंकि बाहर 1/3 मौजूद है। अब उसको 3 से 3 कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ पे खाली क्या बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा। 4 इज इक्वल्स टू x-4 ओवर x-3। जी, अब देखिए यहाँ पे आपके पास x-4 ओवर x-3 इज इक्वल्स टू 4 था, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ जो है इससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x-3 और x-4 एज इट इज़ रहेगा आपका यहाँ पे। अब 4 से इसको x-3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x आ जाएगा, और माइनस के 4 3 ज़ा 12 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे x-4 एज इट इज़। अब यहाँ से हमने x को अरेंज करना है, किस तरह से, यहाँ पे x प्लस का है, वहाँ जाके x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ 12 के साथ माइनस लगा हुआ है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। माइनस के 4, ये 12 यहाँ से यहाँ पे आया, प्लस का हो गया, ठीक है। फिर 4x ये उतारा नीचे, 4x के साथ यहाँ से x प्लस का था, यहाँ लाके हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4x में से 1x जाएगा, कितने बचेंगे, 3x बचेंगे, और 12 में से 4 माइनस करें 8, ठीक है। तो यहाँ पे x 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब 3 को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड पे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8/3 इज इक्वल्स टू x। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शो दैट, ठीक है। इसमें आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, इसमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, और किसके इक्वल लेकर आना है, आइडेंटिटी के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी दी हुई है, किसके राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी है, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर साइन और कॉस लगा हुआ है, ठीक है। साइन और कॉस का सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि साइन के अंदर जब आपके पास यूनिट सर्किल का आपके पास फॉर्मूला होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये
1 के इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा ये चीज़ करते हुए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अब ये शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन हम। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर लगा हुआ है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबको पता है कि रॉ टू कॉलम होती है, यानी फर्स्ट की आपने रॉ लेनी है और सेकंड का आपने कॉलम लेना है। ठीक है, कॉलम लेना है। फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, साइन थीटा, और यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, साइन थीटा। जब साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर लगा देंगे। जब हम कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में पहले प्लस साइन लगाएंगे और कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब सेम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकंड कॉलम। ठीक है, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है एंड देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी साइन थीटा को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं साइन और कॉस, तो वो एज इट इज पड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कॉस को साइन से करेंगे वो भी एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं, तो दोनों जो है वो माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब हम दूसरे उस पर जाते हैं एलिमेंट के ऊपर जाते हैं तो बीच में प्लस साइन लगाते हैं, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि कॉस के साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो माइनस साइन आ जाएगी, और कॉस थीटा और साइन थीटा एज इट इज आ देंगे, क्योंकि वो मर्ज नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास ये पहले वाले मर्ज हो गए थे, साइन स्क्वायर आ गया था, कॉस स्क्वायर आ गया था, यहाँ पे ये दोनों मर्ज नहीं हो सकते। ठीक है, फिर इस तरीके से याद है ये सेकंड रॉ के ऊपर, सेकंड रॉ में पड़ा हुआ है क्या, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस को हम फर्स्ट रॉ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को अगेन हम इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसमें भी ये एक दूसरे के डिफरेंट आएंगे, तो ये एज इट इज साइन के साथ लिखेंगे हम। लेकिन जब कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, फिर बीच में प्लस साइन, जब साइन को साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। और सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 लिख देंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये दूसरे के अपोजिट हैं, कट हो जाएंगे, और ये भी क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैट्रिक्स विल बी इज सिंगुलर। अब सिंगुलर सबको पता है क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होता है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स आपको उसने गिवन दिया है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेट लेना है और उसको आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है, क्योंकि ये आपके पास गिवन कंडीशन है, सिंगुलर की गिवन कंडीशन है। इसको इक्वल टू ज़ीरो इसलिए रखेंगे, और सेम आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय रॉ 1। ठीक है, कितनी रॉज हैं, ये 3 रॉज हैं। रॉ 1 को एक्सपेंड करेंगे हम, रॉ 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लैम्डा -3 और 4। ठीक है, तो लैम्डा लिख देंगे, फिर माइनस, आपको पता है कि सेंटर वाले के साथ हमेशा माइनस आता है एक्सपेंड करते हुए, फिर +4। अच्छा, आप ये 4 प्लस लगाना भूल जाते हैं, बहुत बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, ये प्लस ये वाला लगाना भूल जाते हैं। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस ही लगाएंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस। ठीक है, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। पहला लैम्डा लगाएंगे, लैम्डा के साथ आपने फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास क्या बचे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इन 4 एलिमेंट पे आपने AD माइनस BC फॉर्मूला लगाना है। जब भी आपके पास 4 एलिमेंट होंगे तो उसमें आपने AD माइनस BC लगाना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, AD माइनस BC। ठीक है, A को D के साथ करना है, B को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A को D के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
और जब बी को सी के साथ करेंगे तो 3 वन ज़ा 3 और बीच में माइनस साइन क्योंकि फॉर्मूले की नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज़ें आपने छोटी छोटी सी याद रखनी है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा, इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छा परफेक्ट पेपर देकर आएंगे। आप खुद खुश होंगे आखिर में जाके जब नंबर आपके हाथ में आएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी करें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये। अब देखें, नेगेटिव मैंने कहा था यहाँ पे सेंटर में लगता है, हमेशा सेंटर में लगता है, लेकिन नेगेटिव तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो वो उसको भी लगाएंगे हम। ये नहीं कि उसको आप छोड़ देंगे, नेगेटिव आप फॉर्मूले का लगाएंगे। ठीक है, और ये वाला माइनस आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तो माइनस के 3। तो आगे जाके ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको किस तरह से करना है, अब ये वाला कॉलम जिसके अंदर -3 था वो पूरा कॉलम, और जिसके अंदर ये रॉ आपकी चल रही है फर्स्ट रॉ, इसको आपने ओमिट कर देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये कॉलम और ये वाली रॉ, तो कितने एलिमेंट बचेंगे, -3 1, -1 और 2। ठीक है, ये एलिमेंट बचेंगे आपके पास। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर AD माइनस BC फॉर्मूला लगाना है। किस तरह से, A को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, माइनस के 6 आ जाएगा। और जब B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 माइनस के 1, लेकिन नेगेटिव भी होता है बीच में। ठीक है, AD माइनस BC, माइनस फॉर्मूले का होता है तो वो लगाया आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक है, फिर अब 4 लिखा, प्लस के 4 लिखे। अब 4 जिस कॉलम के अंदर है वो पूरा कॉलम और ये पूरी रॉ, ये आपने ओमिट कर देनी है। तो एलिमेंट्स जो आपके पास बचे वो क्या बचे आपके पास, खाली क्या बचे, ABCD, यानी AD मल्टीप्लाई करें, AD मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 माइनस के 9, फिर माइनस फॉर्मूले का लगेगा और 0 1 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आंसर क्या दे देगा, खाली -9, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, -9 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे लैम्डा के साथ तो -3 लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -5 बचेंगे। ठीक है, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, -15 आ जाएंगे, प्लस माइनस -15। फिर यहाँ पे प्लस माइनस -36, 4 9 36। ठीक है, तो -36 और -15 दोनों जो है आपके पास, क्योंकि ये लैम्डा जो है ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, आपके साथ 0 चल रहा है, इक्वल टू 0। तो आपने क्या कर देना है, इसको जो है इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, किसको, 15 को और 36 को। जब आप इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था और प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 15 उस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 36 उस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ, और ये चीज़ आपके पास ये एज इट इज़ पड़ेगी नेगेटिव साइन के साथ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो -3 से जब 51 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -17। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -17। ठीक है बेटा, बेहतरीन तरीके से करिएगा, अच्छी तरह से समझें जी। इसका नेक्स्ट पार्ट इन्होंने दिया था, फाइंड सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इन्वर्जन मेथड किया। इन्वर्जन मेथड सब बच्चों को आता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया था उन्होंने 2x माइनस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 12, और दूसरी इक्वेशन दी थी 3x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म देंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म देने के लिए हम इसमें AX इज इक्वल्स टू D लगाते हैं। ठीक है, पहले मैट्रिक्स A बनाएंगे, फिर X मैट्रिक्स के अंदर तमाम वेरिएबल्स आते हैं जो इसमें यूज़ हो रहे होते हैं इक्वेशन के अंदर, और B के अंदर तमाम कॉन्स्टेंट्स आते हैं जो इक्वल टू दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपने कांस्टेंट का बना लिया, ये वेरिएबल्स का बना लिया, ये कोफिशिएंट्स का बना लिया। ये x की लाइन होनी चाहिए, ये y की लाइन होनी चाहिए। x की लाइन में क्या क्या पड़ा हुआ है, 2 और 3, 2 और 3। y की लाइन में क्या क्या पड़ा हुआ है, -4 और 2, -4 और 2। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेट लेना है। डिटर्मिनेट आपने कैसे लेना होता है कि AD माइनस BC। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिटर्मिनेट जब भी आएगा वर्ड तो आपने AD माइनस BC फॉर्मूला लगा दिया करें ताकि आपको याद रहे। ABCD, A को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB कितना हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा, 2 2 4, माइनस के साइन, फिर BC कितना है, माइनस के 12। ठीक है, माइनस के 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो ये कितने हो देंगे 4 + 12, 4 + 12 कितने होते हैं 16, और 16 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आगे क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है क्वेश्चन। अच्छा, अब आ जाइए, आपने जो है फॉर्मूला लगाना है एडजॉइंट। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स का? इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम? कि हमारे पास जो दिया हुआ होता है मैट्रिक्स के अंदर ए बी सी डी, ठीक है, समझे ये 4 एलिमेंट है और यहाँ पे बी के साथ नेगेटिव साइन है। जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालते हुए आपने क्या करना है इसको कि ए और डी को रिप्लेस कर देना है, यानी डी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और बी और सी की साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का बी हो जाएगा और ये माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है। ठीक है, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके पास। जी, ये एडजॉइंट आपने सीख लिया अच्छा से। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे जो आपको गिवन है। मैट्रिक्स क्या है? 2 - 4 3 2। अब देखें ए और डी दोनों पे ही 2 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को रिप्लेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों ही 2 2 हैं। इनको हम करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये -4 है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे अपने जो है क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखें, एडजॉइंट जो निकाला है आपने, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये एडजॉइंट निकल गया। तो एडजॉइंट की जगह पे आपने फॉर्मूला एडजॉइंट ए की जगह पे आपने उसकी वैल्यू मैट्रिक्स रख दी। ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी और डिटर्मिनेट आपके पास क्या निकला हुआ था? 16 निकला था, 16 रख दिया। ठीक है, अब आपने ए इन्वर्स जो है वो कहाँ से लिया था फॉर्मूला? वो आपने यहाँ से ए इन्वर्स यानी x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी था। x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। ठीक है, इसमें वैल्यू डालेंगे ए इन्वर्स की। ए इन्वर्स कितना आया था आपके पास? 1/16 और ये मैट्रिक्स। ठीक है, 2 4 माइनस के 3 2 और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है जो कांस्टेंट थे? माइनस के 12 और 0। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है इस वाले मैट्रिक्स से, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं, पहले इसको डिवाइड करने लग जाते हैं, फिर वो फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है, फिर वो एलसीएम लेने के चक्कर में जो है उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आंसर आ जाएगा फिर उससे ईच एलिमेंट डिवाइड विद 16। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका सबको पता है कि रॉ मल्टीप्लाई विद कॉलम। ये रॉ है यहाँ पे और यहाँ पे एक ही कॉलम है। ठीक है, तो रॉ को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस के 12 से, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 24। फिर बीच में प्लस साइन आती है, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 4 0 ज़ा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि अगला कॉलम तो है ही नहीं, तो फिर आप अब आ जाइए नीचे वाली रॉ पे आ जाएं, सेकंड रॉ पे आ जाएं। सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करना है आपने सेम कॉलम से, तो फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, तो कितना आ जाएगा? प्लस के 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर बीच में प्लस साइन आएगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो एलिमेंट आए वो क्या है? खाली माइनस के 24 और 36। ठीक है, अब माइनस के 24 और 36 को 1 बाय 1 16 से डिवाइड कर देंगे। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? माइनस के 3/2 और 9/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब सोल्यूशन साइड आखिर में जाके ज़रूर बनाना है आपने। x इज इक्वल्स टू माइनस के 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 9/4। ठीक है, ये आपके पास इसका इन्वर्जन मेथड जो है कंप्लीट हो गया है। अब आ जाएं क्रैमर रूल के ऊपर। जी, अब सेम क्वेश्चन को आपने क्रैमर रूल से करना है, वही आपने सब कुछ करना है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले वही आपने डिटर्मिनेट करना होता है, डिटर्मिनेट आपने सबसे पहले करना होता है। ठीक है, डिटर्मिनेट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, और उसमें ये ज़रूर लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर ज़रूर लिखेंगे, इस पर एक एक नंबर होता है। फिर आपने जो है ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स मैट्रिक्स सबको बनाना आता है, कैसे बनता है? जो मैट्रिक्स बी होता है, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एक्स के ऊपर आके लग जाता है, यानी एक्स को रिप्लेस करवा देते हैं हम बी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, जब ए एक्स मैट्रिक्स होगा
तो बी मैट्रिक्स को, एक्स मैट्रिक्स को हटा देंगे। एक्स मैट्रिक्स में क्या पड़ा हुआ था, 2 और 3 पड़ा हुआ था। 2 और 3 को रिप्लेस कर देंगे -12 और 0 के साथ, तो उसके रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, -12 एंड 0 आ जाएगा। और ये y की वैल्यू आपके पास एज इट इज़ पड़ेगी -4 और 2। ठीक है, फिर इनका डिटर्मिनेट लेंगे। डिटर्मिनेट करते हुए हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए डी करेंगे तो माइनस के 24 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस साइन है। बी सी करेंगे तो माइनस के 0 आ जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आपके पास खाली क्या आ जाएगा, माइनस के 24। अब आपके पास इसमें सोल्यूशन सेट यानी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेट ऑफ ए। डिटर्मिनेट ऑफ ए एक्स आपके पास आ गया, कितना आ गया, माइनस के 24। डिटर्मिनेट ऑफ ए आ गया आपके पास 16। जब आप दोनों को क्रॉस करेंगे, जब आप दोनों पे टेबल लगाएंगे या कट करेंगे, जो भी अपनी लैंग्वेज में आप कहें करेंगे, तो आंसर क्या निकलेगा, माइनस के 3/2 निकलेगा। ठीक है, किसका आंसर आ गया, ये एक्स का आंसर आ गया। अब आ जाइए वाई बनाएंगे, अब हम ए वाई मैट्रिक्स। ए वाई मैट्रिक्स बनाने का सेम वही प्रोसेस है कि अब आपने एक्स वाले को सेम रखना है और वाई वाले की वैल्यू को रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। अब वाई वाले रिप्लेस कर दिए आपने, यानी यहाँ पे -4 और 2 था ना, तो उसको आपने रिप्लेस करके क्या लिख दिया, उसकी जगह पे -12 और 0 लिख दिया। अब आपने इसका भी डिटर्मिनेट लेना है। डिटर्मिनेट लेते हुए वही आपने फॉर्मूला लगाना है, ए डी माइनस बी सी। ए डी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ जाएगा, और बी सी क्या है आपके पास, माइनस साइन बीच में आती है और माइनस के 36 ही आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस के 36। y की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डिटर्मिनेट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेट ऑफ ए। डिटर्मिनेट की साइन, हाँ मैं बता दूं आपको कि स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है। इसमें ज़रा भी आपने कर्व डाल दिया तो समझे आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा। डिटर्मिनेट का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू डाली इसमें फॉर्मूले में, तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 9/4। देखिए, इन्वर्जन मेथड हो चाहे क्रैमर रूल हो, दोनों में आंसर जो है सेम आते हैं। ठीक है, आंसर सेम आते हैं। तो पीछे इन्वर्जन मेथड का भी यही आंसर आया था। तो सोल्यूशन सेट ज़रूर बनाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस के 3/2 कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 9/4। ठीक है, आज हमने इसके 4 तक क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, ये हमारे 4 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह कल जो है आपके पास ये भी, आज जो है हम इसको अपलोड कर देंगे वीडियो को, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी सी तैयारी करिएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबियाँ मिलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपको और अच्छी वीडियो बना के देंगे हम नेक्स्ट जो बनाएंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।